नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आइए आज हम जानते हैं अपने नाम से आप शत्रु या मित्र किसे समझ सकते हैं या मुहूर्त ज्ञान के बारे में समझने का कुछ प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके शरीर में अधिक बाल हों, जिन्हें रोम भी कहा जाता है, अधिक रोम हो या अधिक बाल हों, तो उसका श्लोक दिया गया है सारावली में, महाकुंडल युक्तो वै पंडितो गुणवान भवेत् केशहीनश्च यो देवी दरिद्रो वा अथ भूपति। अर्थात हे देवी, मतलब कि इस श्लोक में देवी माता को कह के बताया गया है। ऋषि बताते हैं, हे देवी, अधिक बालों वाला मनुष्य पंडित, ज्ञानी व गुणवान होता है। बालों के बिना वाला व्यक्ति दरिद्र स्वभाव का अथवा राजा होता है। कहने का मतलब है कि अधिक बाल वाले जो मनुष्य होते हैं उनके पास बुद्धि अच्छी होती है, और जो रोम रहित होते हैं, जो बालों से कम होता है, उनका थोड़ा जो व्यवहार है वो ऊंच या नीच माना गया है। कहने का मतलब राजा होंगे या दरिद्र हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, कान में बाल, दीर्घ लोम श्रवा यस्तु दीर्घ कर्णश्चयो भवेत वक्ता ही निर्दयश्चैव दीर्घायु नृपसेवक। जिसके कानों में बड़े बड़े रोए हों और कान भी बड़े बड़े हों, वह अच्छा बोलने वाला, निर्दयी, दीर्घायु और सरकारी नौकरी पाने वाला होता है। अर्थात अगर कान अच्छे हों, उन्नत हों और उनमें अच्छे रोम भी हों, बाल भी हों, तो वो थोड़ा भाग्यशाली माना जाता है और उसकी दीर्घायु भी माना जाता है, और सरकारी नौकरी अथवा उच्च पद या फिर अच्छा कार्य करने वाला माना जाता है। भौहों का वर्णन दिया हुआ है, भोः गैक्ये तो दारिद्र्यम यम भ्रूहेन पी च भामिनी वक्रभूषश्च नृप्य मर्त्य रसिका पंडितो अथवा। अर्थात मनुष्यों की दोनों भौहें अगर आपस में मिल रही हों अथवा भौहें न हो तो वह दरिद्र या निर्धन होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। हालांकि अगर ऐसा आपका है तो एकदम दरिद्र या वर्णन नहीं मान लेना चाहिए। दरिद्र कहने का मतलब कोई ज्ञान से भी दरिद्र हो सकता है। अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान से भी दरिद्र हो सकता है। आजकल के भौतिक ज़माने में व्यक्ति इसे सब कुछ को पैसे से ही जोड़ लेते हैं। अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो वो संतान से दरिद्र है। किसी को रहने का जगह नहीं मिल रहा है तो उसे घर ना होने का दरिद्र माना जाता है। तो दरिद्र या निर्धन होने के अलग अलग मायने होते हैं। तो कहने का मतलब अगर दोनों भौहें आपस में मिल रही हैं तो कुछ न कुछ की समस्या इन्हें जरूर रहती है। भौहें टेढ़ी हो तो मनुष्य राजा, शासक अथवा अधिकारी, ज्ञानी अथवा रसिक स्वभाव का होता है। बहुत कोई आप देखेंगे इनकी भौहें टेढ़ी होती हैं और वो काफ़ी भोगवान होते हैं और उन्हें सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। या आप अपने पर या अपने अगल बगल लगाकर ज़रूर देखिएगा इसे। तोते के जैसी अगर नाक हो तो उसके लिए कहा गया है, शुकनासा नरो राजा पंकनासाश्च निर्धनः पत्रात्मिका यदानाश रिद्धि प्रदाशतः। यदि मनुष्य की नाक तोते के जैसी हो तो वह शासक या अधिकारी होता है। तोते वाली नाक को अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। कीचड़ के समान हो तो निर्धन होता है, अर्थात नाक पर जो खुरदरा खुरदरा होता है, चपटा, वो अच्छा नहीं माना जाता है। सुडौल और पतली नासिका वाला हो तो रिद्धि और सिद्धि दोनों मिलती है। अर्थात नाक भी सुंदर और सुस्पष्ट होना चाहिए। अब नाक पर मस्सा हो, जैसे देखते हैं आप कि बहुत जगह वो मस्सा होता है, तो अभी हम नाक पर मस्सा की चर्चा कर रहे हैं। नासायाम कुटिलश्चैव कपोले बहुपुत्रकः नासा पार्श्वे च मशकः वंश कष्ट करशदः। जिस पुरुष की नाक पर मस्सा का चिन्ह हो वह कुटिल होता है। गाल पर हो तो अधिक संतान पैदा करने वाला, और नाक के बहुत पास हो, मतलब नाक के नज़दीक हो, निकट हो तो संतान के कारण उसे कष्ट होता है। यह आप अपनी शरीर पर घटा कर देखिएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब थोड़ा मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। बहुत कोई कहता है कि एक ही दिन में 2-4 मुहूर्त होते हैं। कुछ दुर्योग होते हैं, जैसे कि भद्रा चल रहा है या फिर आज क्रूर संज्ञक नक्षत्र चल रहे हैं लेकिन योग अच्छा चल रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए। अगर दोनों खराब और अच्छा मुहूर्त दोनों एक साथ चल रहा हो तो उसके बारे में बताया गया है, अयोगे सुयोगपि चेतस्त्यात् तदा दानीम योगम निहत्यस्य सिद्धम न तनोतु परे लग्न शुद्ध को योगा यगदि नाशम दिनाद धोरतरम वितिष्ठ पूर्वज सस्तम। अर्थात यदि कोई दुष्ट योग
का चक्र मृत्यु आदि योग चल रहा हो और उसी काल में कोई सिद्ध मुहूर्त चल रहा हो, जैसे कि जो चलता है सिद्ध मुहूर्त चलता है, विजय आदि या रवि आदि अच्छा मुहूर्त चल रहा हो, तो अगर ऐसा मुहूर्त शुभ योग मिल जाए तो वह शुभ योग उस अशुभ के फल को नष्ट करके कार्य की सिद्धि करता है। अर्थात हमें सब कुछ सही देखने के चक्कर में कार्य लटकाना नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, उसके साथ कुछ विष्टि या भद्रा वगैरह भी चल रहा है, तो उसको नहीं मानना चाहिए। कोई आचार्य कहते हैं कि लग्न अगर शुद्ध हो, कहने का मतलब जिस समय पर आप कार्य कर रहे हैं उस समय अगर पूर्व दिशा में जो लग्न उदित होता है वह लग्न अगर शुद्ध हो तो संपूर्ण कुयोगों का नाश हो जाता है। भद्रा दोष आदि दोपहर के बाद शुभ होते हैं, कहने का मतलब दोपहर से पहले वो थोड़े कष्टकारी होते हैं, लेकिन दोपहर के बाद वो शुभ हो जाते हैं और दोष न मानते हुए कार्य को कर लेना चाहिए। तो ये सब हमें देखना चाहिए। आइए जानते हैं जो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक होता है उसके स्वामी कौन कौन माने गए हैं। प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव, द्वितीया के ब्रह्मदेव, तृतीया के गौरी माता, चतुर्थी के गणेश देवता, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद देव, स्कंद मतलब कि कार्तिकेय भगवान को कहा जाता है, सप्तमी मतलब रवि सूर्य भगवान, अष्टमी शिव को माना गया है, नवमी दुर्गा को, दसवीं यम को, और जो एकादशमी है वो यम को, एकादशी विश्वदेव, द्वादशी के हरि और त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णमासी के चंद्रमा और अमावस्या के पितर स्वामी माने गए हैं। जिन तिथियों के जो स्वामी हैं उन देवताओं की पूजा व प्रतिष्ठा आदि उन्हीं तिथियों में करने में शुभदायक होता है। हालांकि कहीं कहीं पर त्रयोदशी को शिव जी का भी माना गया है, इसीलिए त्रयोदशी में शिव जी का पूजा किया जाता है। तो ये आप सारी तिथियां देख लें और इसी हिसाब से पूजा करनी चाहिए। आइए कुछ और जानते हैं, किन तिथियों को कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज़ किन तिथि में वर्जित है। तो षष्ठी में तेल लगाना वर्जित है। कोई भी षष्ठी हो, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो उस दिन तेल लगाना वर्जित होता है। अष्टमी तिथि को मांस का सेवन करना निषेध माना गया है। चतुर्दशी को बाल कटवाना या फिर जो छौर कर्म कहा जाता है, बाल कटवाना, नाखून कटवाना, वो मना है। अमावस्या तिथि को मैथुन क्रिया करना मना होता है, सहवास क्रिया करना मना होता है। द्वितीया को उबटन, दसवीं को उबटन और त्रयोदशी को उबटन लगाना मना होता है। उसी तरीके से अमावस्या, सप्तमी और नवमी इन तिथियों में आंवला के उबटन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनसे समस्या होता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कार्य को करना चाहिए। बहुत सारे तिथियों में कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को छौर कर्म नहीं करना चाहिए, उससे दरिद्री होता है। छौर कर्म यानी बाल कटवाने के लिए सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार और बुधवार। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि गृह प्रवेश के समय जब गृह प्रवेश कर रहे हो तो वो घर मेरे लिए कैसा साबित होगा। तो आपकी जो जन्म की राशि है उससे आपको देखना होता है कि वो घर आपके लिए शुभ है या अशुभ हो। उस समय जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो, जब आप जन्म की राशि जो आपकी है, मान लीजिए आपकी राशि मेष राशि, मान लीजिए जन्म की राशि अगर आपकी मेष राशि है, आपका कोई भी राशि हो सकता है, उसके हिसाब से बैठा लीजिएगा उसको। तो अगर जो आपकी राशि है और जिस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हो, मुहूर्त हो, उस समय अगर वही राशि चल रही हो लगन में, तो रोग नाशक, कहने का मतलब वो घर आपके संपूर्ण रोगों को समाप्त कर देगा। अगर आपकी राशि मेष है और आप वृष राशि का लग्न में आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो वो धन नाश करवाता है, इसीलिए वो मुहूर्त अच्छा नहीं होता है। अपना जन्म नक्षत्र देख कर ही करना चाहिए गृह प्रवेश। जन्म से तीसरे राशि में लाभ करने पर धन लाभ होता है, अर्थात अगर आपका मेष राशि है और मिथुन लगन में उस समय आप गृह प्रवेश करें तो धन का लाभ होता है। चौथी से बंधु परिवार या निकटस्थ व्यक्तियों का नुकसान होता है। पाँचवीं में, कहने का मतलब अगर आपका मेष राशि है, अगर आप जन्म राशि आपका मेष है, अगर आप सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, सिंह लगन उस समय हो और उस समय आप घर में प्रवेश करते हैं तो पुत्र की हानि होती है। छठी में शत्रुओं का नाश होता है। सातवीं में स्त्री या पत्नी को भय होता है, रोग भय होता है। आठवें में प्राण नाश या खुद के लिए संकट होता है। नवीं में फोड़ा फुंसी आदि होता है। 10वीं में सर्व कार्य सिद्ध होता है। 11वीं में धन लाभ और 12वीं में गृह प्रवेश अशुभ फल देने वाला होता है।
तो आप जब भी अपने गृह प्रवेश करें तो उस समय जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो उस समय का लग्न जरूर निकालें या पंडित जी से निकलवा लें। वो आपका कैसा फल देने वाला है इसके हिसाब से ही गृह प्रवेश तय करें अपने जन्म राशि के अनुसार। अब आइए जानते हैं कि आपके नाम का राशि जो है उसके हिसाब से कौन सा स्थान या कौन सा व्यक्ति आपका मित्र होगा या शत्रु होगा, ये जानने का कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाम जो होता है यही 8 वर्ग में होता है। अ वर्ग अ आ इ ई मोगरा, क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग य वर्ग और श वर्ग के अनुसार नाम होता है। इससे बाहर तो आप नाम रख नहीं सकते हैं। तो इसमें गरुड़ का अ वर्ग होता है, बिलार का क वर्ग होता है, याद रखिएगा सही से, गरुड़ का अ वर्ग, बिलार का क वर्ग, सिंह का च वर्ग, कुत्ता का ट वर्ग, सांप का त वर्ग, मूस का प वर्ग, हरिण का य वर्ग और भेड़ का श वर्ग होता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग का 5वां जो होता है वो बैरी होता है। जैसे कि जो अ वर्ग होता है उसका त वर्ग वाले शत्रु माने जाते हैं, उसी प्रकार क वर्ग वाले का प वर्ग शत्रु होता है। प्रत्येक 5वां जहाँ है अ वर्ग से वहीं से आपको गिनना प्रारंभ करना है। अ क च ट त, तो 5वां अ का त वर्ग वाले शत्रु होते हैं। गरुड़ का सांप होता है बैर, बिलार का मूस, सिंह का हिरण और कुत्ते का भेड़। इसी में आपको अपना नाम मिलाना है। ये एक और श्लोक अलग से लिए हैं मैंने। वैरम मूषक मार्जारम ततम वैरम मृग सिंहयो वैरम गरुड़ सर्पश्च यदा वैरम श्वानमेषयो। मूस और बिल्ली का वैर होता है, मृग और सिंह का वैर होता है, गरुड़ और सर्प का वैर होता है, कुत्ते और मेढ़े का वैर होता है। मेढ़ा को सीप कहा जाता है अंग्रेजी में, भेड़। उसी प्रकार से फल देखना है आपको, तो आप इस प्रकार देखें। स्ववर्गात पंचमे शत्रुश्चतुर्थे मित्र संज्ञकः उदासीन स्त्रीश्च वर्ग भेद स्त्रीय होते हैं। अर्थात अपने वर्ग से 5वां जो होता है वो शत्रु उसको माना जाता है, चौथा हो तो मित्र होता है, तीसरा हो तो उदासीन या सम जानना चाहिए। अगर आप ही का राशि का हो, जैसे आपका नाम तीक्ष्ण है त से और त से ही सामने वाला जगह या स्थान या फिर आपका मित्र का नाम हो, तो वो अच्छा मित्र आपके लिए बनेगा। अब देखिए सामने देख लीजिए आपका वर्ग चक्र लिखा हुआ है। अ वर्गो गरुड़ो गियो बिडाल श्यात वर्ग कह। गरुड़ का अ वर्ग है, अ आ इ ई वगैरह जो सामने लिखा हुआ है वर्ग, उससे आपको अपना नाम मिलाना है कि कोई भी जगह आपके लिए कैसा होगा। जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं राम, तो राम हो गया आपका मृग वर्ग, और अगर वो दिल्ली जाता है तो दिल्ली उसके लिए कैसा साबित होने वाला है, तो त थ द वो हो गया सर्प। तो अगर आप गिनेंगे तो मृग मेढ़ा 1 2, गरुड़ 3, बिलाव 4, सिंह 5, कुत्ता 6, सर्प 7 और सर्प 7 में ये आया। अर्थात 5 भी नहीं है, तो जो सिंह राशि होगा, जो राम के लिए जो दिल्ली होगा, वो शत्रु नहीं बल्कि मित्र होगा और वहाँ पर उसे फ़ायदा होगा। उसी प्रकार से नाम पर भी देख सकते हैं आप कि वो व्यक्ति आपके लिए कैसा साबित होने वाला है, अच्छा मित्र होगा या शत्रु होगा। बिजनेस में भी ऐसा करके देखा जाता है। अब आइए एक अलग ज्ञान देता हूँ मैं। ये मैंने श्लोक लिया है कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र से लिया है। कौटिल्य का जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसी में उसे बताया गया था कि पुरुष से स्त्रियों का आहार दुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। यही प्रथम अध्याय का श्लोक से मैंने लिया था। कहने का मतलब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार भी दूना होता है, लज्जा भी 4 गुनी होती है, साहस 6 गुना और काम 8 गुना माना गया है। तो ये सारे ज्ञान अभी आपको मैंने दिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो आप कमेंट कर भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।